उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने देहरादून में अपने इस्तीफे की घोषणा की, लेकिन सियासी भूकंप कोलकाता में आया। वजह ये कि ममता बनर्जी इस उम्मीद में बैठी थी कि तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाए रखने के लिए बीजेपी कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालेगी ताकि चुनाव हो सके। ममता बनर्जी की उम्मीदें इसी वजह से रावत पर टिकी थीं, लेकिन तीरथ सिंह रावत के पद से इस्तीफा देने के बाद ममता बनर्जी की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आने लगा है। वजह ये कि कोरोना की दूसरी लहर जिस तरह से कमजोर पड़ी, ठीक उसी तेजी से तीसरी लहर की आशंका है। चुनाव आयोग ने इसी वजह से सारे उपचुनाव स्थगित कर रखे हैं। सीएम बने रहने के लिए तीरथ सिंह रावत को सितंबर तक विधानसभा का सदस्य चुना जाना था। इसके लिए उत्तराखंड में विधानसभा की 2 सीटें भी खाली थीं, लेकिन चुनाव आयोग ने चुनाव कराने से हाथ खड़े कर दिए। नतीजतन तीरथ सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ा। ममता बनर्जी भी नंदीग्राम से चुनाव हार चुकी हैं और बिना विधायक बने सीएम बन बैठी हैं। उनकी कुर्सी सलामत रहे, इसके लिए 4 नवंबर से पहले उन्हें विधानसभा का सदस्य बन जाना होगा। लेकिन अब तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद लगता नहीं कि ममता बनर्जी के लिए चुनाव आयोग उपचुनाव करवाने की इजाजत देगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कई राज्यों की कई सीटों पर उपचुनाव होंगे, जो इस कोरोना काल में मुमकिन नहीं है। संकेत साफ हैं, ममता बनर्जी को 4 नवंबर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। इस्तीफे का ऐलान करते हुए तीरथ सिंह रावत ने जो कहा, उसमें ममता बनर्जी के लिए खास संदेश है। तीरथ सिंह रावत ने कहा, मैंने संविधान संकट की वजह से राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर सेवाएं देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा का आभार व्यक्त करता हूं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि कोविड के चलते परिस्थितियां ऐसी बन गई थीं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया था कि ऐसी महामारी में वे उपचुनाव नहीं कराएंगे। इससे राज्य में संवैधानिक संकट हो सकता है, इसलिए मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि शनिवार को बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी और विधायकों में से ही किसी को मुख्यमंत्री चुना जाएगा। रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। शनिवार को देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जहां बीजेपी विधायकों में से ही किसी एक को मुख्यमंत्री चुना जाएगा। राज्य में अगले साल फरवरी-मार्च महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में नए मुख्यमंत्री का कार्यकाल महज 7 से 8 महीने का रहेगा। मुख्यमंत्री पद की रेस में राज्य सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। रावत श्रीनगर विधानसभा से विधायक हैं। धन सिंह आरएसएस कैडर से आते हैं और उत्तराखंड बीजेपी में संगठन मंत्री भी रह चुके हैं। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत भी सीएम पद के दावेदारों में शामिल हैं। कालाडूंगी विधानसभा सीट से विधायक भगत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बनी विभिन्न सरकारों में मंत्री भी रहे हैं। करीब 1.5 महीने पहले कोरोना महामारी से जुड़ी घटनाओं का जिक्र करते वक्त कैमरे के सामने रो देने वाले कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का नाम मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में बताया जा रहा है। हरक सिंह रावत के पास इस समय आयुष और आयुष शिक्षा समेत कई महत्वपूर्ण विभाग हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी सीएम पद के दावेदार बताए जा रहे हैं। सतपाल महाराज ने उत्तराखंड के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक सांसद और केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा, I.K. गुजराल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ज्योति बसु पर उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए दबाव डाला था। 21 मार्च 2014 को वह कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।